सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उन्होंने विशाल झंडे के नीचे राष्ट्रगान गाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। आज जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं यह भी हम याद रखें कि हमारे सामने दुनिया की चुनौतियां हैं, उनको भी स्वीकार करना होगा। जितना हमारा किसान मजबूत होगा, उतना ही हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। मैं आज के दिन ये अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ ना बोलें। हमारी सीमाएं और फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो। मुझे खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम लोकतंत्र को बचाने का काम किया। जो SIR हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के पास हुनर है कि वोट कैसे काटना है। इस फैसले के बाद पॉलिटिकल पार्टी बूथ स्तर पर अपना वोट बचा पाएंगी। कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। इसलिए संघी साथियों को भी अपनी पहली विचारधारा जो थी समाजवादी और सेकुलर को ध्यान करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। इसलिए संघी साथियों को भी अपनी पहली विचारधारा जो थी समाजवादी और सेक्युलर को ध्यान करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। समाजवादी लोग और दुनिया में कई सारे लोग वॉर के खिलाफ हैं, लेकिन हमारी फौज मजबूत होनी चाहिए। अग्निवीर व्यवस्था जब हम खत्म करेंगे, तब जाकर हम मुकाबला कर पाएंगे। दिलाने में अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और जान निछावर कर इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। अंग्रेज जाने के बाद हमारा स्वतंत्र भारत, हमारा अपना कानून, हमारा अपना प्रधानमंत्री, हमारे सभी अधिकार गए। आज जब हम 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं ये भी हम याद रखें कि हमारे सामने जो दुनिया की चुनौतियां हैं, उनको भी स्वीकार करना होगा। जितना हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा जितना ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उतना ही नौजवानों का हम भविष्य बेहतर कर पाएंगे। हमारे देश के किसान खुशहाल हों, हमारे देश के उद्योग कारोबारी वो संपन्न हो, दुनिया के बाजार से मुकाबला कर सकें। हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़े, उसके लिए हम सबको भारतवासियों को तैयार रहना चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, नेताजी और तमाम समाजवादी विचारकों ने जो हमें सिद्धांत दिया, जो समाजवादी आंदोलन दिया, इसी से हमारा देश खुशहाल होगा और तरक्की करेगा। जो गैर बराबरी है देश में, वो तभी खत्म हो सकती है जब समाजवादी सिद्धांतों पर देश चले। आज हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके सबसे ज्यादा सांसदों को जिता करके एक हम समाजवादियों को जिम्मेदारी दी है कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश की एकता को और मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहें। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, हम सबका जीवन सम्मान के साथ, और दुनिया में जो हमें मुकाबला करना है, उन देशों से मुकाबला कर करके अपना देश सबसे आगे बढ़ाना है। इधर हम देखते हैं कि विदेश नीति भी हमारी कुछ जितनी मजबूती के साथ देश खड़े होने चाहिए थे, आज दुनिया के वो देश हमारे साथ नहीं खड़े हैं। समय समय पे दुनिया के देश हमारे देश को धमकी देते हैं, कभी बाजार के नाम पर, कभी जमीन के नाम पर। उन चुनौतियों को भी हमें स्वीकार करना होगा। ये देश हमारा खुशहाल हो, वहीं दुनिया में जो दूसरे देश हैं उनसे संबंध कैसे हो। अमेरिका जैसा ताकतवर देश, उससे हमारे संबंध कैसे हों, पड़ोसी देश उनसे संबंध कैसे हों। दुनिया में वही देश आगे बढ़ते हैं
जिसके दोस्त ज्यादा हों, मित्र देश ज्यादा हों। हम वॉर में हमेशा नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देना पड़ेगा, किसान को और सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तभी हमारा 140 करोड़ से बड़ा देश, जिसमें सबसे ज्यादा हमें नौकरी और रोजगार की जरूरत है, आज हमारा नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम समाजवादी लोग मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था लागू करें, समाजवादी सिद्धांतों को ऐसा लागू करें कि सबके हाथ में काम हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले। ये प्रधानमंत्री ने आपसे मैं आज के दिन ये अपील करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो, और हम उन लोगों को भी देखते हैं जो मुंह से तो स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। अगर मन से विदेशी होंगे तो हमारा कारोबार कैसे बढ़ेगा? आज अमेरिका जैसा देश टैरिफ लगा करके हमारे तमाम उद्योगपतियों को संकट में खड़ा कर रहा है। भदोई जैसा जिला जो हजारों करोड़ का कारोबार करता था, आज उसका कारोबार रुक गया है। जो सामान भेजा वो पानी के जहाज में खड़ा हुआ है, न अमेरिका जा सकता है, न भारत वापस आ सकता है। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन टैरिफ लगने के बाद न जाने कितने कारोबारियों के ऊपर संकट आया है।